हम गम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आतंकियों की इतनी कब्रें, बाप रे बाप, देखकर जार जार रोया मसूद अजहर। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकी फूट फूट कर रो रहे हैं और हमारे ही देश में बैठे कुछ जयचंद हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब होने के सबूत मांग रहे हैं। और ऐसे जयचंदों के लिए ही अब करारा तमाचा आया है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी बर्बादी का सबूत चीख चीख कर, फूट फूट कर दे रहा है। खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो और एक तस्वीर सामने आई। ऑडियो आपको सुनवाएंगे, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीर पाकिस्तान के एक कब्रिस्तान की है जहां आतंकी मसूद अजहर पहुंचा। इस तस्वीर में कम से कम 21 आतंकियों के कब्र हैं। यानी मसूद अजहर के परिवार को मारने का दावा हमारी सेना जो कर रही थी वो सच है और ये सबूत है। साथ ही मसूद अजहर इस जनाजे में फूट फूट कर रोया, बड़ी बात कही, कहा कि अभी हम दुख में हैं। क्या कुछ कहा वो सुनवाए, उससे पहले आपको एक तस्वीर सामने आई थी उसकी याद दिला देते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों के जनाजे पर मिलकर फूट फूट कर रो रहे थे। पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे और इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ भी शामिल था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकियों के मौत के मातम में सिर झुकाए नजर आ रहे थे। यही पाकिस्तानी सेना की सच्चाई है। वो आतंकियों के जनाजे पर रोता है और फिर दुनिया के सामने छाती पीट कर कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम खुद ही ग्रसित हैं। तो ये ऐसा दोहरा चरित्र है जो पाकिस्तान का बेनकाब हो गया है। फिलहाल अब चलिए आपको मसूद अजहर का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें वो रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है कि अब हमें परेशान ना करो। सुनिए। अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। सुना अपनी मसूद अजहर का दर्द है जो छलका है। अब सवाल उन जयचंदों से जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे, उनको अब करारा तमाचा पड़ा है, क्योंकि हमारी सेना पर सवाल उठाने वाले अक्सर कांग्रेस के कुछ नेता हैं। कभी राफेल पर सवाल उठाते हैं तो कभी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब था। इस पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा धोया है, उन्हें तो अभी नया नया मुल्ला करार दिया। साथ में कहा कि मसूद अजहर रो रहा है, वो तो नहीं कह रहा कि हमने सरेंडर किया या कुछ कह रहा है, जबकि हमारे ही देश में बैठे कुछ जयचंद ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। जरा सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे जयचंदों को धोया है। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक ना पाने को, जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द
जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 1965 में जीता हुआ हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। लाहौर से 20 किलोमीटर दूर तक सेना पहुंच गई थी, वो सरेंडर कर दिया। 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू का कैनेडी को लिखा गया लेटर है जिसमें उन्होंने सीधे कहा है कि अमेरिका आकर अमेरिकन पायलट्स हमारी एयरफोर्स को संभाले, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। अब इस वायरल ऑडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।